स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाके एक बार उसको जरूर देख के आना। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सिंग्यू को दिखाया जाता है जो यहाँ पे नांगो हुयान के पास में आया होता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू नांगो हुयान को कांग्रेचुलेशन करने लगता है। वो कहने लगता है कांग्रेचुलेशन, तुमने यहाँ पे पूरे नांगो फैमिली में अपना कंट्रोल बना लिया और तुम यहाँ पे नांगो फैमिली की नई लीडर बन गई, मतलब कि हेड बन गई। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे नांगो हुयान कहने लगती है ये सब कुछ तुम्हारी ही वजह से हुआ है, अगर तुमने हेल्प नहीं किया होता आज तो मैं यहाँ पे नहीं होती। तो आखिरकार मैं आपको कैसे रिपे कर सकती हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है सबसे पहले यहाँ पे मुझे इंपेरियल कोर्ट में जाना है। अब हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे नांगो फैमिली के ट्रेजर हाउस मतलब की इंपेरियल कोर्ट में चले गए थे, जहाँ पे नांगो हुयान कहने लगती है ये हमारे नांगो फैमिली का फाउंडेशन है। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू उन सारे इंपेरियल वेपन को देख के कहने लगता है इस दुनिया में बहुत ही कम नंबर में बहुत ही कम थाउजेंड्स इंपेरियल वेपन्स हैं और उनमें से 3000 तो तुम्हारे एम्परर मतलब कि तुम्हारे नांगो फैमिली के पास में। सच में वो तो यहाँ पे एम्परर हेवन बनने के लायक ही हैं और मैंने सोचा नहीं था कि वो यहाँ पे 3000 से भी ज्यादा इंपेरियल वेपन को ऑब्टेन करते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी वहाँ पे नांगो हुयान एक ट्रेजर को निकालते हुए कहने लगती है ब्रदर इसको देखिए, ये सोल सप्रेशन स्पिरिट है। अब उसका नाम सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है आखिरकार ये है क्या। अब हम देखते हैं वहाँ पे नांगो हुयान कहने लगता है ये एम्परर तियानी का सबसे ज्यादा प्रीशियस ट्रेजर था जो कि उनके फ्योनिक्स सोर्ड के साथ में काम किया करता है। और दूसरी बात ये तो सारे अपोनेंट के डायरेक्टली सोल्स में अटैक करने की हेल्प करता है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे नांगो हुयान उसको बचाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिंग्यू का सर चकरा गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे नांगो हुयान कहने लगते है ब्रदर सिंग्यू ये आपके लिए बहुत ज्यादा सुइटेबल होगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है मैं कभी भी यहाँ पे एम्परर लेवल में ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ और फ्यूचर में जाके मुझे यहाँ पे एम्परर तियानी को पूरी तरीके से फेस करना होगा, तो मैं उसके ट्रेजर्स नहीं ले सकता। इतना सोचते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है ये तुम्हारे एंसेस्टर का टोकन है, मतलब कि तुम्हारे एंसेस्टर का ट्रेजर जो कि उन्होंने छोड़ा, तो मैं इसको नहीं ले सकता। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वहाँ पे ट्रेजर्स को देख के कहने लगता है मुझे अब दूसरों के लिए यहाँ से कुछ ट्रेजर्स कुछ वेपन्स ले लेने चाहिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम डिंगनिंग को देखते हैं जिसके पास में सिंग्यू आ गया था और वो उसको मैजिकल वेपन देते हुए कहने लगता है तुम इसको लो क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा सुइटेबल पिछले तुम्हारी वेपन से बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही एडवांस है। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे डिंगनिंग बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। अब हम देखते हैं वहाँ पे डिंगनिंग कहने लगती है ब्रदर सिंग्यू आपके लिए मैंने यहाँ पे आपका एक स्टैचू बनाया है जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्रीशियस और थाउजेंड्स ईयर्स ओल्ड के वुड से बनाया गया है। कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे एक स्टैचू को बाहर निकाल लेती है जो कि यहाँ पे थाउजेंड्स ईयर्स ओल्ड ट्री से बना हुआ था और हम देखते हैं वो वहाँ पे सिंग्यू को स्टैचू भी दिखाने लगते हैं जो कि यहाँ पे लिंग्यून पवेलियन के बाहर। हम देखते हैं वहाँ पे डिंगनिंग ने एक बहुत ही पुराना एंड एंशियंट स्टैचू भी दिया था जो कि एक स्नेक जैसा था। देख के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है ये सब करने की क्या जरूरत, बस तुम यहाँ पे अपने रिसोर्सेज वेस्ट कर रही हो। जिसको सुन के वहाँ पे डिंगनिंग कहने लगती है आपने हमारे लिए बहुत कुछ कर लिया है और ये तो आपके आगे आपके काइंडनेस के आगे कुछ भी नहीं है। कहते हुए हम देखते हैं वहाँ से डिंगनिंग चली जाते हैं। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे पोर्टल ओपन हो जाता है, सिंग्यू का पाइथन बाहर आ गया था। अब हम देखते हैं वहाँ पे उसका पाइथन कहने लगता है कि मुझे ये एंशियंट स्टैचू चाहिए, जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है तुम ले जा सकते हो। अब हम देखते हैं उसका पाइथन एंशियंट स्टैचू को लेकर फिर से वहाँ से चला गया था। हम उस हेवनली पाइथन को देखते हैं जो कि अपने ब्लड के साथ में उस एंशियंट स्टैचू को मर्ज करने लगता है। इसकी वजह से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्योर और बाहर निकल रहा था। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम सिंग्यू को देखते हैं जिसके हाथ में कुछ ट्रेजर्स होते हैं और वो कहने लगता है मैंने सोचा नहीं आखिरकार इन ज्वेलर्स को लगाने से वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल दिखेगी, अनफॉर्चुनेटली मैं उसको दे नहीं पाऊंगा। अब हम देखते वो आगे बढ़ रही थी जहाँ पे वाइबिंग होती है और वो कहने लगता है मैं नांगो फैमिली के ट्रेजर हाउस में गया था जहाँ से मैंने कुछ वेपन्स को ले लिया तुम्हारे लिए भी। कहते हुए हम देखते हो वहाँ पे एक वेपन को बाहर निकालता है और वो कहने लगता है इसके अंदर सन जेम है जो कि तुम्हारे एट्रीब्यूट के साथ में बहुत ही ज्यादा सुइटेबल होगा, इसीलिए ये तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ। अब हम देखते हो वहाँ पे वाइबिंग उसको ले लेती है। हम देखते हो वहाँ पे सिंग्यू उस ज्वेलर्स को वाइबिंग को देते हुए कहने लगते है इसको उसको दे देना, बट हम देखते वहाँ पे वाइबिंग कहने लगते इसकी जरूरत नहीं। जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू थोड़ा सा शॉक हो गया था और हम देखते वहाँ पे वाइबिंग कहने लगती है आपको इस इन्विटेशन को देख लेना चाहिए और हम देखते वहाँ पे उसे सिंग्यू को देती है। वहाँ पे डोंगफेंग और ल्यूसियान की शादी पक्की हो गई थी, जिसको सुन के वहाँ पे सिंग्यू एकदम से बौखला गया था और उसका दिल टूट जाता है। हम देखते वहाँ पे सिंग्यू खुद को संभाल नहीं पाता। दूसरी तरफ वाइबिंग कहने लगती है यहाँ पे डोंगफेंग और ल्यूसियान की शादी होने वाली है, आपने यहाँ पे ल्यूसियान के लिए
बहुत कुछ कर लिया, आपने उसके लिए आपने पूरे जिंदगी भर बहुत कुछ कर लिया, बट वो तो यहाँ पे पावर की भूखी है जिसको यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखता। और डोंगफेंग को तो बस अपने फैमिली में राज करना है, जिसकी वजह से वो ये शादी कर रहा है। और दूसरी तरफ ल्यूसियान को यहाँ पे एम्परर लिंगमू का सपोर्ट चाहिए ताकि वो यहाँ पे मैनकाइंड का मतलब कि पूरे ह्यूमन रेस के 5th एम्परर बन सके। आखिरकार उसने ये सब कुछ क्यों किया, मैं जाके उसको एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोलती हूँ, मैं उसको पूछती हूँ। वो वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू उसे रोक देता है और वो कहने लगता है जरूरत नहीं। वैसे भी ल्यूसियान ने जो भी किया ठीक ही किया, क्योंकि डोंगफेंग का यहाँ पे स्टेटस भी हाई है और उसके पास पावर भी, और ये सब कुछ चॉइस उसने खुद लिया है। वैसे भी मुझसे भी ज्यादा डोंगफेंग उसके लिए सुइटेबल है। हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है इतने सालों मैंने तुम्हारा वेट किया, बट तुम आखिर में जाके किसी और के साथ में इंगेज हो रही है, वो भी इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में। अब हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है उसका बस मैं ही एक रिलेटिव हूँ, मुझे उसके लिए कुछ करना चाहिए। हम देखते हैं वहाँ पे वो बाइबिंग को कहने लगता है मुझे यहाँ पे स्वांगलिंग वर्ल्ड में जाना है, मतलब कि स्वांगलिंग टॉम में। हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है मुझे यहाँ पे सारे प्रीशियस ट्रेजर्स चाहिए ना। कहते हैं हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू सारे ट्रेजर्स का नाम लेता है, जिसको सुन के वहाँ पे बाइबिंग एकदम से शॉक हो गई थी और वो कहने लगती है ये तो इम्पॉसिबल, क्योंकि ये सारे ट्रेजर्स यहाँ पे सारे एम्परर्स खुद ओन करते हैं और वो लोग कभी नहीं देंगे। हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, जैसे भी करके मुझे चाहिए। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होगी, दूसरी तरफ हम बाइबिंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे नांगो फैमिली में आई होती है और वो कहने लगती है मुझे यहाँ पे नांगो फैमिली के लॉर्ड से बातें करनी है। हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे दोनों सोल्जर कहने लगते हैं यहाँ पे नांगो फैमिली 5 मेजर फैमिली में से एक है और तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से उनसे मिल सकते हो। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे बाइबिंग उन दोनों के ऊपर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे 2 एल्डर आ जाते हैं और वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार यहाँ पे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। हम देखते हैं वहाँ पे बाइबिंग कहने लगते हैं मुझे यहाँ पे स्काई बीट चाहिए, जिसका नाम सुनते वो लोग शॉक हो गए थे और वो लोग कहने लगते हैं आखिरकार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, इवन की यहाँ पे एम्पर हो की भी हिम्मत नहीं होगी तो यहाँ पे स्काई बीट को हमारे फैमिली से ले सके। की बातें सुन के वहाँ पे बाइबिंग कहने लगती है अगर सीधे मुंह से नहीं मिलता तो ठीक है, यहाँ पे जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी। कहते हुए वो अपने इंपीरियल वेपन से उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो लोग घायल हो गए थे। इस वक्त हम देखते हैं वहाँ पे दूसरा एल्डर आ गया था जो कि यहाँ पे बाइबिंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बाइबिंग थोड़ी सी पीछे जाके गिरती है। अब हम देखते हैं वहाँ पे आ जाता है हमारा सिंग्यू जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था और वो कहने लगता है मुझे जैसे भी करके इसका फायर बीट चाहिए और सारे मेरे हवाले कर दो, उसके बाद मैं इंश्योर करूंगा कि तुम्हारे नांगो फैमिली यहाँ पे सेफ रहे, वरना यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे वो एल्डर गुस्सा हो गया था और वो कहने लगते तुम्हारी जुबान बहुत चलती है। अब हम देखते वहाँ पे वो एल्डर मतलब की सारे लोग वहाँ पे सिंग्यू को घेर लेते, तभी हम देखते वहाँ पे एम्परर जुई आ जाती है जो कहने लगती है यहाँ पे लड़ना बंद करो। अब हम देखते हैं वहाँ पे जुई कहने लगती है आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो। हम देखते हैं वहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है मुझे यहाँ पे स्काई फायर बीट्स चाहिए। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे एम्परर जुई कहने लगती है एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें यहाँ पे दे सकती हूँ क्योंकि तुम यहाँ पे यूजे के फ्रेंड हो। अब इसके बारे में सुन के वहाँ पे सिंग्यू एकदम से पागल की तरह हंसने लगता है और वो कहने लगता है मानता हूँ कि यूजे मेरा लिटिल ब्रदर है और मैं उसको प्रोटेक्ट करता हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे किसी की सपोर्ट नहीं चाहिए क्योंकि मैं दोस्तों को प्रोटेक्ट करता हूँ, कोई मुझे नहीं। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे हंसने लगा था, जिसको देख के एम्पर जुई कहने लगती है क्या तुम यहाँ पे पागल हो गए हो, क्या तुम यहाँ पे इंटाइन नांगो फैमिली के साथ में फाइट करोगे अकेले और तुम्हें लगता है तुम्हारी इस स्ट्रेंथ से तुम नांगो फैमिली को पूरी तरीके से हरा भी पाओगे। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंग्यू एकदम से हंसने लगता है और वो कहने लगता है यहाँ पे मेरे पुराने दोस्त को सिंग्यू की पूरी पावर दिखाने का वक्त आ गया है। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने एविशियल आर्मी को बुला लेता है, जिसको सुन के 10 बिलियन मार्शल एम्परर के लेवल के विशाल आर्मी बाहर आ जाते हैं, जिसको देख के वहाँ पे सब लोग शॉक हो गए थे। और हम देखते हैं उनमें से एक एल्डर कहने लगता है ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है और सब यहाँ पे मार्शल एम्परर के रिलम पे इवन के यहाँ पे अगर 5 मेजर फैमिली भी ज्वाइन हो गए तो भी यहाँ पे इन सब का सामना नहीं कर पाएंगे। हम देखते दूसरी तरह एम्पर जुई भी कुछ नहीं कर पाती और वो 8 के 8 का फायर बीट्स वहाँ पे सिंग्यू को दे देती है। देखते वहाँ पे सिंग्यू उसे देखने लगता है और वो कहने लगता है ल्यूसियान तुम्हारे लिए इस बार मैं बहुत ही ज्यादा ट्रेजर दूंगा जो कि यहाँ पे तुम्हारे दौरी के रूप में होंगे, तुम्हारी शादी दुनिया के सबसे ज्यादा बेहतरीन शादी होगी। और हम देखते वहाँ से सिंग्यू जाने लगता है, जिसको देख के दूसरी तरफ वहाँ पे एम्पर जुई सोचने लगती है लगता है ये क्वान्यू कॉन्टिनेंट पूरी तरीके से अब चेंज होने वाला है। तो एपिसोड ये पे खत्म होता है। अगर आप चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना दोस्तों।